सुन ले भाई, तू यूपी वाले, तू भी सुन ले। तू जेसीबी से तू घर तोड़ ले, दुकान तोड़ ले। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तानी मोहतरम, जैसे कि अभी आपने ये वीडियो देखी सलमान खान HYC की। मेरा अजीज दोस्तों, ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल है, जिसमें ये योगी आदित्यनाथ को ललकारते नजर आ रहे हैं। मेरा अजीज दोस्तों, बहुत सारे लोग तरह तरह के कमेंट कर रहे हैं, लेकिन बात यह है कि जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बहराइच के अंदर किस तरीके से दंगा हो गया था वहां पर, तो वहां पर दंगा होने के बाद गरीबों का, मुसलमानों का वहां पर किस तरीके से घर तोड़ा गया, बुलडोजर से कुचल दिया गया। इसको लेकर के वहां पर सलमान खान HYC वहां पहुंचे और उन्होंने लोगों की जिस मदद की, जैसे कि वो करते हैं। मेरे अजीज दोस्तों, उसके बाद सलमान HYC को गिरफ्तार कर लिया गया था। तो उसके बाद फिर सलमान HYC अपने घर पहुंचे और उन्होंने ये बहुत बड़ा बयान दे दिया। मेरा दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को पूरा आखिर तक देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। आइए देखते हैं ये पूरा अगर अल्लाह ने आपको अगर अपनी हाथों में अगर ताकत दी है कि आप अगर वो जुल्म को रोक सकते हैं, तो आप अपनी हाथों से रोको। अगर आप कमजोर है, अपनी हाथों से नहीं रोक सकते हैं, तो कम से कम अपनी जबान का इस्तेमाल कर कर बोलो। अगर आप वो भी नहीं कर सकते तो कम से कम उसके लिए अपने दिल में बुरा रखो। कम से कम अगर आप ये भी नहीं कर सकते तो आप मुसलमान होने के काबिल नहीं हैं। बुरा तो रखो। आज क्या हालत है पता है आप लोगों को? कहीं अखलाक को, कहीं अशवाक को, कहीं जुनेद को, कहीं नसीर को, और आप ही के एक वेस्ट बंगाल में इरशाद आलम को मॉब लिंचिंग में मार दिया जाता है और बताया यह जाता है कि उसने गाय का गोश्त रखा था। एक शक की बुनियाद पे मॉब लिंचिंग कर कर मारा जाता है। तो आपको आगे बढ़ता हुआ आपको ये एक चीज बताता हूं कि ये जो बेरोजगार जो ये झुंड है, ये बेरोजगार झुंड मुसलमानों को किस तरह से तकलीफ के अजायत देने की कोशिश ये करते हैं। मैं आप लोगों का एक एजेंडा बताता हूं। ये लोगों का एजेंडा इतना ही है कि हमको वर्गलाए, हमको गुस्से में लाए, हमको शर्मे लाए, और उसके बाद में नुकसान हमारा ही होगा और हमको ही जेल में डाला जाएगा और हमको ही बदनाम किया जाएगा और हमारे ही घर तोड़े जाएंगे। इनका ये एजेंडा है। आप एक चीज बताऊं, फरीदाबाद में जब एक मॉब लिंचिंग कर कर एक इंसान को मारा जाता है, फरीदाबाद में गौर से सुने आप लोग, कितनी हिपोक्रेसी है अपने इंडियन मीडिया की, कितनी हिपोक्रेसी है। जब एक इंसान को मार दिया जाता है और इतने मुसलमान नौजवानों को मॉब लिंचिंग की जाती है, मगर ये मीडिया उफ नहीं करती, उनके कान पे जू नहीं रेंगती। मगर जब फरीदाबाद में 19 साल का नौजवान जिसका नाम आर्यन मिश्रा था, क्या था? आर्यन मिश्रा था, और यही आर्यन मिश्रा को मुसलमान समझकर यही बजरंग दल के लोगों ने मार दिया। क्या इल्जाम लगाकर? कि उसके पास गाय का गोश्त था। जब उसको मार दिया, जब उसके सीने में, जब उसके सर में गोलियां डाल दी गई, बाद में पता चला कि यह ब्राह्मण हिंदू था। पूरी मीडिया को मिर्ची लग गई, पूरी मीडिया को मिर्ची लग गई कि ये आर्यन मिश्रा था, मुसलमान नहीं था। जब तक ये मीडिया खामोश था, जब मुसलमानों को मारा जाता था, उनको पीटा जाता था, तो यही मीडिया खामोश था। जब अनिल मिश्रा जो हिंदू ब्राह्मण था, उसको जब मारते हैं तो इतनी मिर्ची लग गई, इतनी मिर्ची लग गई। वो भी हमारा हिंदू भाई था, हमारा हिंदू भाई था। वो कहते हैं ना, जो मशहूर शायर ने क्या खूब कहा था, लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, यहाँ पर हमारा मकान थोड़ी है। और ये आग तुम लगाओ
हम इंशाअल्लाह रसूलुल्लाह की सीरत पर चलने वाले नौजवान हैं। तुम आग लगाओ, हम इंसान के नाते खिदमत करते जाएंगे। इंशाअल्लाह ये नफरत की फिजाओं को मोहब्बत में बदल देंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह मुसलमानों के दुकानात, मुसलमानों के मकानात और मुसलमानों के नाम से नफरत, मस्जिदों से नफरत, कब्रस्तानों से नफरत, दीनी मदारिस से नफरत, और हम गुमराही में हैं। आपको मैं यहाँ पर आगाह करने के लिए आया हूँ और मुझसे जो हो सकता है मैं आप लोगों के दरमियान में रखना चाहता हूँ। सुनिए, जेसीबी बोलते ही हमको एक जना याद आता ना, उसके लिए भी एक पैगाम लाया मैं। जेसीपी जो इस्तेमाल कर यूज ऑफ जेसीपी एंड मिस यूज ऑफ जेसीपी बताता हूं मैं आपको। अब मिस यूज ऑफ जेसीपी बताता हूं। मिस यूज ऑफ जेसीपी क्या क्या है? मुसलमानों के घर तोड़ो, मुसलमानों के मकानात को तोड़ दो, मस्जिदों को तोड़ दो, दीनी मदारिस को तोड़ दो, मुसलमानों को हर वो चीज़ से तबाह बर्बाद कर दो। ये फिलहाल इंडिया में यूज ऑफ जेसीपी चल रहा, मिस यूज ऑफ जेसीपी। अब मैं आपको यूज ऑफ जेसीपी बताता हूं। तेलंगाना रियासत के एक खम्मम डिस्ट्रिक्ट में सैलाब आता है। क्या आता है? सैलाब आता है। सुनिए गौर से, सुन ले भाई, तू यूपी वाले, तू भी सुन ले, तू भी सुन। मैं तेरे लिए पैगाम लाया। एक अच्छा दिन है, एक इंसानियत का पैगाम देंगे। नफरत तो तुम फैलाओ, हम मोहब्बत फैलाएंगे। तू जेसीबी से तू घर तोड़ ले, दुकान तोड़ ले, मगर याद रख, ये मुसलमान का ईमान टूटने वाला नहीं है, ये टूटने वाला नहीं है। हमारा घर तो आखिरत में अल्लाह का करम है। तू कितने घर तोड़ते जा। अब यूज ऑफ जेसीबी बताता हूं मैं आपको। जेसीबी का किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है। हमारे तेलंगाना रियासत के खम्मम डिस्ट्रिक्ट में सैलाब आता है, और जब कुदरत का कहर आता है, कोई मजहब देखकर नहीं आता, मजहब देखकर नहीं आता। उसमें हिंदू भी तबाह होते हैं, मुसलमान भी तबाह होते हैं, जैन भी तबाह होते हैं, ब्राह्मण भी तबाह होते हैं, क्रिश्चियंस भी तबाह होते हैं, सिख भी तबाह होते हैं, हर मजहब का मानने वाला तबाह होता है जब कुदरत का कहर आता है। तो इसी कुदरत के कहर में 9 लोग फंस गए थे सैलाब में। कितने लोग? 9 लोग फंस गए थे। और एक हमारा दीनी भाई शेर, जिसका नाम सुबान खान था। क्या था? सुबान खान था। और 9 लोग जो सैलाब में फंस गए थे, जिसके अंदर हर मजहब का आदमी था, हर मजहब का आदमी था 9। और सुबान खान ने अपनी जेसीबी निकाली। क्या निकाली? जेसीबी निकाली। अब बता रहा हूं यूज ऑफ जेसीबी। सुन रहे तू भी? यूज ऑफ जेसीबी किसे कहते हैं? यूज ऑफ जेसीबी। सुबान खान ने अपनी जेसीबी निकाली और उसे पूछा गया, अरे सुबान भाई, सैलाब है, यहाँ पर सैलाब है और जेसीबी आपकी बहकर चले जाएगी, मगर मेरे सुबान की जबानी देखो। और सुबान ने ये बताया, देखिए वहां पर 9 जाने खतरे में हैं और मैं यहाँ पर खड़कर नहीं देख सकता, यहाँ पर खड़कर नहीं देख सकता, मुझे जाकर कोशिश करनी है। और ये बोलता है, रे आपकी जान को खतरा होगा। और सुबान खान की जबानी देखिए, सुबान खान पलटकर ये बोलता है, अगर मैं जाऊंगा, अगर वापस नहीं लौटा तो मैं एक इस दुनिया से चला जाऊंगा, मगर जब आऊंगा तो 9 को लेकर आऊंगा। दोस्तान मोहतरम, जैसे कि आपने ये वीडियो देखी, वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि सलमान एचवाईसी सीधे सीधे योगी आदित्यनाथ को ललकारते नजर आ रहे हैं। मेरे अजीज दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जब भी मुसलमानों के ऊपर कहीं भी अत्याचार होता है, जुल्म होता है, तो सलमान एचवाईसी उनकी मदद करने के लिए वो हर वक्त तैयार रहते हैं और वहां पहुंच भी जाते हैं। मेरे अजीज दोस्तों, ऐसा ही ये यूपी के साथ हुआ था। जैसे कि आपने पिछले दिनों भी देखा होगा कि हल्द्वानी के अंदर जिस तरीके से मामला आया था। मेरा अजीज दोस्तों, उम्मीद है कि आप वीडियो देखकर समझ गए होंगे। मिलते हैं इंशाल्लाह आने वाले अपडेट के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।